बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या सैयदी या हबीबल्लाह। आज मैं सिंध के अवाम को बहुत ही अहम मैसेज देना चाहता हूँ। ये मैसेज आपके लिए इनकलाब साबित होगा। अंदरूनी सिंध और कराची के लोगों को पिछले 17 साल से पाकिस्तान के दुश्मनों ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर उनको पागल बनाया हुआ है और लूटमार करके सारे सिंध के वसाइल को स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा किया जा रहा है। ये वो रकम है जिस रकम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर किया था कि ख़त लिखें कि वो दौलत हुकूमत पाकिस्तान के हवाले की जाए जो कि पाकिस्तानी अवाम की लूटी हुई रकम है और उस रकम को पाकिस्तानी अवाम पर खर्च करें। लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर ने ख़त ना लिखा था, लेकिन आज भी वो सबसे ज़्यादा मासूम है और बेगुनाह है। और कसूरवार कौन है? पंजाबी अवाम। किसका हक खा के पंजाबी अवाम पलते हैं? सिंध का हक खा कर पंजाबी अवाम पलते हैं। गैरत और शर्म और हया का बहुत फुकदान है। सिंध के अंदर एक नई जनरेशन हरामियों नस्ल पिछले 17 साल से पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अब बड़ी होती जा रही है। वहाँ सिंध के अवाम के लिए वो बहुत ख़तरनाक साबित होगी। जिस तरह से क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम या मुसलमान गैर मुसलमान के दरमियान एक आलमी ताकत ने नफ़रत को बढ़ाया था। मकसद था कि इस नफ़रत को इस लेवल पर ले जाया जाए कि आने वाले सालों में ये कौम इकट्ठी ना रहे और कहे कि हम अलहदा होंगे तो हम जिंदा रहेंगे वरना हम मर जाएंगे। और इतना ज़रूरी हो गया था पाकिस्तान बनाना। बहुत सारे मुसलमान ये समझते थे कि अब हमें हिंदुओं से अलहदा मुल्क लेना चाहिए। अगर वो नफ़रत इस लेवल पर ना बढ़ाई जाती तो हिंदुस्तान ना टूटता और हिंदुस्तान आज दुनिया का सुपर पावर होता। इसी तरह से वही फार्मूला अब पाकिस्तान के ऊपर जो है ना अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर भी कुछ बलोचों को पैसे देकर सारे बलोच के नुमाइंदे बना दिए गए हैं जी। सब बलोचिस्तान के शहदिया नुमाइंदा हैं। इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको 200 वोट नहीं पड़ता। कुछ पश्तून हैं जो पश्तूनों को सारा दिन वर्गलाते हैं रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पंजाब तुम्हारा हक खा गया है। कुछ सिंध के अंदर पिछले 16-17 साल से सिंधी अजरक और सिंधी टोपी पर हर साल चढ़ के नाचते हैं। उनके अंदर गैरत मर चुकी है। उनको ये समझ नहीं आती कि तुम्हारे वसाइल लूट कर स्विट्ज़रलैंड के बैंक भरे जा रहे हैं पिछले 40-50 साल से। पहले उनको रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में लूटा जाता रहा। फिर उनको एक नारा दिया गया जी हम सूबाई खुद मुख्तारी मिलेगी तो हम सूबे को खुशहाल करेंगे। मेरे भाई, दुनिया पूरी के अंदर 17 साल में अगर एक हुकूमत है ना, अगर वो अपने मुल्क से मुखलस है तो वो मुल्क ऊपर चला जाता है, वो तरक्की कर जाता है। सूबा सिंध पिछले 17 साल से बिल्कुल एक आज़ाद मुल्क की तरह वहाँ हुकूमत अय्याशियाँ कर रही है। लेकिन अवाम जो है सिर्फ उनको रोटी कपड़ा मकान के बाद अब सिंधी अजरक और सिंधी टोपी के ऊपर पिछले 17 साल से नचाया जा रहा है। और जब सिंधी खुशहाली और तरक्की के बारे में बात करते हैं तो उनको कहा जाता है कि पंजाब हमारे वसाइल लूट रहा है, पंजाब हमारे वसाइल लूट रहा है। तो ये जो एक नई कौम, बेईमान और धोखेबाज कौम एक नई तैयार की जा रही है जो आने वाले सालों के लिए वहाँ बसने वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। मैं उसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि उसका सद्देबाब किया जाए। सबसे पहले मैं मशवरा दूंगा उर्दू स्पीकिंग महाजर और जो पश्तून है और जो पठान है, ये 3 इकाइयों के लिए आने वाले दिनों में मसाइल पैदा होंगे। इनको सिंध के नस्ल परस्त जो नई नस्ल पैदा की जा रही है, जो ये समझती है कि सिंध हमारे बाप की जागीर है और बाकी सारे काबज़ हैं, उनको ये नहीं बताया जाता कि तुम्हारे आबाओ अजदाद हिंदुओं के कुत्ते नहलाया करते थे। उनको ये नहीं बताया जाता कि तुम्हारे आबाओ अजदाद अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाया करते थे। इन अंग्रेज़ों से और इन हिंदुओं से अगर किसी ने आज़ादी दिलाई है तो वो पाकिस्तान था, हुर मुजाहिद थे। पीर सबगतुल्लाह शाह राशिदी और उनके मुरीदैन थे जिन्होंने उस वक़्त जाने देकर आज के मुसलमानों को सिंध के अंदर हिंदुओं
और अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया था। अपने मौसरों को ये नई नस्ल भूल चुकी है। ये बड़ी बेलगाम नस्ल पैदा हो रही है। इनके शर से बचने के लिए आज ही आपको इक़दामात करने की ज़रूरत है। लिहाजा मेरे ख्याल से 10% लोग होंगे जो सिंधी टोपी, अजरक और लाल कुल्हाड़ी के पीछे लगकर पूरे सिंध का अमन, सुकून और तरक्की को बर्बाद किए हुए। बाकी 90% जो है ना वो मनकसम है। कोई जमात इस्लामी में, कोई जमीयत उलमा इस्लाम में, कोई लब्बैक में, कोई एमकेएम की 3 पार्टियों में, कोई फंक्शनल लीग में। मेरा आज आप लोगों को मशवरा है कि उर्दू बोलने वाले जो महाजर हैं ना, इन्होंने अब पाकिस्तान का झंडा हाथ में पकड़ लिया है। पहले जब पाकिस्तान का झंडा नहीं था इनके हाथ में, इनके ऊपर पक्का किला वाक़या भी हुआ और इनके 200 बंदे के ऊपर हमला हुआ। उस वक़्त पंजाबी के साथ भी लड़ रहे थे, पठान के साथ भी लड़ रहे थे, सिंधी के साथ भी लड़ रहे थे, फ़ौज के साथ भी लड़ रहे थे, गवर्नमेंट के साथ भी लड़ रहे थे। तो ये वाक़या हुआ। आज बानियान पाकिस्तान की औलादों के हाथों में ना सब्ज़ हलाली परचम है। मैं डॉक्टर कादर मगसी साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ, इस वक्त वो महाजर नहीं है जिनके ऊपर आपने हैदराबाद में हमला किया था जब आप 9-0 की धमकी लगा रहे हैं। इस वक्त इन महाजरों के साथ पूरा पंजाब है, सिंध का सारा पंजाबी है, सिंध का सारा मुहिब्बे वतन सिंधी है जो आप लोगों की 17 साल से शरंगेज़ी को जानता है। वो सिंधी भी इनके साथ है, पठान भी इनके साथ है, क्योंकि ये पाकिस्तान का झंडा पकड़कर इस वक्त पाकिस्तानी बने हुए हैं। ठीक है, तो हम सिंध के अंदर बसने वाले पंजाबी, पठान और महाजरों को एक पैगाम देते हैं कि आप मुत्तहद हों, आपस में मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दें। और ये 17 साल से जो टोपी की एक साजिश की जा रही है ना, सिंधी टोपी की, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये नई नस्ल के अंदर पाकिस्तान के झंडे की मोहब्बत निकाल कर सिंधी टोपी और अजरक को डाल रहे हैं और अजरक के नाम पर यहाँ वसाइल लूटे जा रहे हैं ताकि इनको बदहाल किया जाए, इनको गरीब रखा जाए और साथ में इनको ये बताया जाए कि तुम्हारा वसाइल तो पाकिस्तान लूट रहा है, तुम्हारा वसाइल तो पंजाब लूट रहा है। तो ये पंजाब और पाकिस्तान से नफ़रत का बीज बो रहे, एक तो लूट रहे हैं और दूसरा इस मुल्क को तोड़ के सिंधु देश बनाना चाहते हैं। जिस दिन सिंधु देश बन जाएगा, जो नई नस्ल पैदा हो रही है उनके अंदर इतनी नफ़रत पैदा की जा रही है, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे गैर सिंधी को सिंध के अंदर। ना आपकी माल महफूज होगा, ना आपकी जान महफूज होगी और ना ही आपके बिज़नेस महफूज होंगे। इसलिए आज ही इस नाग का सर कुचलें। और सिंधी भाई जो है ना, वो हकीकी सिंधी जमात कौन सी है? वो है फंक्शनल लीग पीर पगारा साहब की। इन सिंध के असल तर्जमान, सिंध के असल जो हाकम है वो पीर पगारा है। इन्हीं लोगों ने सैकड़ों हज़ारों जानें दी थी उस वक़्त जब अंग्रेज़ को यहाँ से निकालने के लिए हुर मुजाहिद जंग लड़ रही थी। ये GM सैयद जैसे तो लाओ बाले से किस्म के आदमी और खिलंडरा किस्म के आदमी जो बचपन में यतीम हो गया था, वो कभी किसी के साथ नहीं बनी। कहते हैं जी पाकिस्तान उसने बनाया। भाई पाकिस्तान बनने से पहले GM सैयद कायदे आज़म से अलहदा जमात बना चुका था और जो सिंध असम्बली ने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की थी ना, वो सिंध असम्बली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जमात ने की थी। वो GM सैयद की ज़ाती जमात नहीं थी। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर वो मुसलमान पंजाबी भी उस असम्बली के मेंबरान को वोट दिए थे जो आज सिंध में पंजाबी मुसलमान आबाद है। 1937 की जो असम्बली थी, उस असम्बली के अंदर जो वोट था वो वोट पंजाबी मुसलमानों का भी मौजूद था। उसकी वजह से वो असम्बली जो है ना वो मुसलमानों की बनी थी जिसने पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर की थी। ऐसा नहीं था कि वो असम्बली सिर्फ GM सैयद की थी और उसके अंदर सिर्फ सिंधी मुसलमानों के वोट थे। ऐसी कोई बात नहीं थी, ये झूठ है। और GM सैयद ने सारी ज़िंदगी झूठ बोला है। ना उसकी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ बनी, ना उसकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद के साथ बनी, ना उसकी अवामी नेशनल पार्टी से बनी। किसी के साथ ज़िंदगी में उसकी बनी है? हर बंदे के साथ उसकी बिगड़ती रही, क्योंकि वो 4 साल का था जब उसका बाप फौत हो गया था। यतीमी में पला हुआ एक खिलंडरा इंसान था और सिंध के अवाम उसको अपना लीडर बना के बैठे हुए। भाई सिंध का हकीकी लीडर पीर शौकतुल्लाह शाह राशदी, जिसने जान दी। इस बंदे ने कौन सी जान दी है भाई? ठीक है, अंग्रेज़ों के कहने पर, हिंदुओं के कहने पर पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जिस तरह मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश बनाया, इसने साथ ही सिंधु देश का ऐलान कर दिया। वो भी देश, ये भी देश।
तो इन देश के दुश्मनों को, इन नागों से बचने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उर्दू बोलने वाले पंजाबी और पठान और सिंधी, जो सिंधी भाई हैं वो फंक्शनल लीग में आएँ, और जो पंजाबी पठान हैं वो मुत्तहदा या MKM उसके साथ आएँ। तो ये मेरा पैगाम था आज की वीडियो में। आपने इसको शेयर करना है अगर आपको अच्छा लगता है तो। मैं पंजाब अमन कमेटी के प्लेटफार्म से नवीद मल्ली इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।